हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजय है और जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाला हूँ उस वीडियो का नाम है दुनिया के 10 सबसे लोकप्रिय भारतीय ब्रांड। तो फ्रेंड्स, ये टॉप 10 हिंदी वालों का वीडियो है। उनके चैनल का नाम है टॉप 10 हिंदी। तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, उनके वीडियो को लाइक करिए। मैं उनके चैनल का और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके ओरिजिनल वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बाकी बातें करते हैं वीडियो के बाद। लेट स्टार्ट। 10 मोस्ट पॉपुलर इंडियन ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के 10 सबसे लोकप्रिय भारतीय ब्रांड। नमस्कार, टॉप 10 हिंदी की एक और जबरदस्त व रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें महंगी और मशहूर ब्रांड्स की चीजें इस्तेमाल करने का शौक होता है। ऐसे लोग सिर्फ मशहूर और बड़े ब्रांड्स की चीजें ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। हमारे भारत में भी बहुत से लोग इस तरह के शौक रखते हैं। ब्रांड्स को लेकर बहुत से भारतीय लोगों के मन में एक गलत फहमी है कि वो सिर्फ विदेशी कंपनियों को ही बड़ा ब्रांड समझते हैं, जबकि उन विदेशी कंपनियों से कहीं ज्यादा बड़े ब्रांड्स हमारे भारत में पहले से मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के ऐसे 10 ब्रांड्स के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, टाटा ग्रुप। भारत में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो टाटा कंपनी के बारे में नहीं जानता होगा। टाटा भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। इस प्राइवेट कंपनी की स्थापना आज से 152 साल पहले जमशेदजी टाटा द्वारा सन 1868 में की गई थी। भारत के अंदर ये कंपनी लगभग हर एक प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र में हाथ आजमा चुकी है। ये कंपनी विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे केमिकल, उपभोक्ता उत्पाद, ऊर्जा, इंजीनियरिंग, आईटी सिस्टम, कंसल्टेंसी और स्टील आदि में कामयाबी का परचम लहरा चुकी है। भारतीय लोगों के साथ ये कंपनी विदेशी लोगों का दिल भी जीत चुकी है। दुनिया के 80 से ज्यादा अलग अलग देशों में इस कंपनी के ऑफिसेस मौजूद हैं। टाटा ग्रुप को भारत के सबसे बड़े कंपनी समूह का टाइटल दिया गया है। इस कंपनी के विशाल आकार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2019 में इस कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 7,22,281 थी। नंबर 9, रॉयल एनफील्ड। भारत की रॉयल एनफील्ड दुनिया की सबसे पुरानी बाइक बनाने वाली कंपनियों में से एक है। इस बेहद पुरानी कंपनी की स्थापना सन 1901 में की गई थी। रॉयल एनफील्ड का बुलेट मॉडल अब तक का सबसे लंबे समय तक चलने वाला बाइक मॉडल है। साल 1947 में देश के आजाद हो जाने के बाद भारत की नई सरकार इंडियन आर्मी के लिए एक नई मोटरसाइकिल की खोज में थी। सरकार को आर्मी के लिए एक दमदार बाइक की तलाश थी जो बॉर्डर पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल की जा सके। साल 1952 में भारतीय सरकार द्वारा इस काम के लिए रॉयल एनफील्ड बुलेट को चुन लिया गया। 2 साल बाद भारतीय सरकार ने 800 रॉयल एनफील्ड बुलेट बनाने का ऑर्डर दिया। उस समय तक ये कंपनी ब्रिटिश हुआ करती थी। साल 1955 में भारतीय कंपनी मद्रास मोटर्स ने इसको खरीद लिया और 1962 में यह बाइक पूरी तरह मेड इन इंडिया बन गई। 1990 में रॉयल एनफील्ड कंपनी आयशर ग्रुप नाम की भारतीय कंपनी के साथ मिल गई। आज रॉयल एनफील्ड सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी बाइक्स बेचती है। नंबर 8, पीटर इंग्लैंड। पीटर इंग्लैंड एक मशहूर मेंस वेयर फैशन ब्रांड है। बहुत से लोगों को इस ब्रांड के बारे में गलत फहमी है। लोग इसके नाम की वजह से इसको इंग्लैंड देश का ब्रांड मानते हैं। वैसे लोगों का ऐसा मानना पूरी तरह गलत नहीं है। इस ब्रांड की स्थापना इंग्लैंड में साल 1879 में ओल्ड इंग्लैंड ब्रांड के नाम से हुई थी। इस कंपनी का काम ब्रिटिश मिलिट्री के लिए जंग के कपड़े बनाने का था। साल 1957 में इस कंपनी ने अपना नाम बदलकर पीटर इंग्लैंड कर दिया था। 1997 में आदित्य बिरला ग्रुप की मधुरा गारमेंट्स ने इस ब्रांड को खरीद लिया था। तभी से इस ब्रांड के सारे कपड़े भारत में ही बनाए जाते हैं। आज पूरी दुनिया के 300 से ज्यादा शहरों में यह ब्रांड अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुका है। पीटर इंग्लैंड दुनिया में पुरुषों के कपड़े बेचने वाले सबसे बड़े ब्रांड्स में शुमार किया जाता है। नंबर 7, जैगवार। वीडियो देख रहे बहुत से लोग इस ब्रांड का नाम इस लिस्ट में देखकर चौंक गए होंगे। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये प्रीमियम कार बनाने वाला ब्रांड विदेशी है, लेकिन आपको बता दें कि भारत की टाटा मोटर्स ने इस ब्रांड को साल 2008 में खरीद लिया था। उससे पहले यह ब्रांड फोर्ड मोटर कंपनी के अंतर्गत आता था।
पहली बार इस कंपनी की स्थापना सन 1922 में स्वॉलो साइड कार कंपनी के नाम से की गई थी। इस कंपनी की शुरुआत मोटरसाइकिल साइड कार बेचने से हुई थी। सन 1933 में इस कंपनी को जैगवार नाम मिला। आज ये कंपनी अपनी महंगी लग्जरी गाड़ियों व प्रीमियम सुपर कारों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। जैगवार को दुनिया के सबसे प्रीमियम और लग्जरी कार कंपनियों में शुमार किया जाता है। दुनिया के लगभग हर हिस्से में इस कंपनी की गाड़ियां बेची जाती हैं। साल 2016 में एक ऑक्शन के दौरान 1955 की जैगवार डी टाइप मॉडल को $21 मिलियन यानी लगभग 158 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। नंबर 6, MRF। MRF कंपनी भारत की सबसे बड़ी टायर बनाने वाली कंपनी है। सिर्फ भारत ही नहीं, ये कंपनी अपने जबरदस्त टायर बनाने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। 74 साल पहले इस कंपनी की स्थापना चेन्नई शहर में मद्रास रबर फैक्ट्री के रूप में की गई थी। 1946 से 1952 तक ये कंपनी गुब्बारे के खिलौने बनाने का काम करती रही। 1952 में इस कंपनी ने ट्रेड रबर बनाने का काम शुरू कर दिया था। साल 1967 में MRF अमेरिका में टायर एक्सपोर्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी। भारत में MRF के 6 अलग अलग राज्यों में 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मौजूद हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि टायर बनाने के अलावा MRF कन्वेयर बेल्ट, स्पोर्ट इक्विपमेंट, टॉयज और पैंट बनाने का काम भी करती है। टायर बनाने के मामले में MRF को दुनिया के कई अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इस कंपनी के संस्थापक KM मामेन को 1992 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री दिया गया था। नंबर 5, लैक्मे। लैक्मे भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाला ब्रांड है। इस कंपनी की स्थापना सन 1952 में की गई थी और तभी से ये श्रृंगार प्रसाधन सामग्री बनाने का काम कर रहा है। लैक्मे को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी अच्छी तरह पहचाना और पसंद किया जाता है। एक आंकड़े के अनुसार लैक्मे 70 से ज्यादा देशों में अपने सौंदर्य प्रसाधन बेचता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप के स्वामित्व वाली इस कंपनी को भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉस्मेटिक ब्रांड कहा जाता है। इस ब्रांड का नाम फ्रांस की मशहूर ओपेरा सिंगर लैक्मे के नाम पर रखा गया था, जो अपनी सुंदरता और आकर्षक छवि के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती थी। 2014 की ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार लैक्मे को भारत का 36वां सबसे भरोसेमंद ब्रांड चुना गया था। लैक्मे पूरी दुनिया में अपने 300 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बेचता है। यही चीज इसको भारत के सबसे मशहूर ब्रांड्स में से एक बनाती है। नंबर 4, गोदरेज ग्रुप। गोदरेज भी भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। इस कंपनी की स्थापना आज से 123 साल पहले सन 1897 में की गई थी। समय के साथ साथ गोदरेज बड़ी होती गई और आज एक विशाल कंपनियों का समूह बन चुकी है, जो गोदरेज ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। टाटा ग्रुप की तरह ही गोदरेज भी विभिन्न उत्पाद बेचती है। ये कंपनी विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, उपभोक्ता उत्पाद, घरेलू उपकरण, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और रियल एस्टेट आदि में सफलतापूर्वक काम कर रही है। गोदरेज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स दुनिया के लगभग हर एक देश में बेचती है। पूरी दुनिया में गोदरेज के नाम की एक ख्याति बनी हुई है। भारत के बाहर सभी देशों में इस कंपनी के उत्पादों को इसके नाम से पहचाना जाता है। नंबर 3, हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी को लंबे समय तक हीरो होंडा के नाम से जाना जाता था। इस कंपनी की स्थापना सन 1984 में हीरो के नाम से हुई थी। शुरुआत में कंपनी जापान की होंडा कंपनी के साथ मिलकर हीरो साइकिल्स बेचा करती थी। कुछ ही सालों बाद कंपनी ने मोटरसाइकिल बेचना शुरू कर दिया था। हीरो होंडा मोटरसाइकिल अपने सस्ते दाम और जबरदस्त माइलेज की वजह से बहुत तेजी से प्रसिद्ध हो गई थी। साल 2001 तक ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी बन गई थी। 2010 में कुछ निजी कारणों से भारत की हीरो और जापान की होंडा ने अलग होने का फैसला कर लिया, जिसके बाद इसको हीरो मोटोकॉर्प के नाम से जाना जाने लगा। आज हीरो मोटोकॉर्प सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी कहलाती है। भारत के अंदर टू व्हीलर कैटेगरी में इस कंपनी का मार्केट शेयर 46% है। नंबर 2, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत की एक मल्टीनेशनल वाहन बनाने वाली कंपनी है। उत्पादन के हिसाब से यह भारत की सबसे बड़ी वाहन बनाने वाली कंपनियों में शुमार की जाती है। इस कंपनी की स्थापना सन 1945 में दो भाई जगदीश चंद्र महिंद्रा व कैलाश चंद्र महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने साथ मिलकर की थी। शुरुआत में इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा गया था, लेकिन 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान में जाकर बस गए। मलिक गुलाम मोहम्मद ने कंपनी छोड़ने के बाद इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया गया।
स्टील के व्यापार से शुरुआत करने वाली इस कंपनी ने कुछ ही सालों में गाड़ियां बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में महिंद्रा को भारत की जीप निर्माता के रूप में माना जाने लगा। आज महिंद्रा पूरी दुनिया में अपने वाहन बेचती है। भारत के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी कहलाती है। नंबर 1, विप्रो। विप्रो लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक है। इस कंपनी की स्थापना सन 1945 में मोहम्मद हाशिम प्रेमजी के द्वारा वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड के नाम से की गई थी। बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर विप्रो रख दिया गया था। शुरुआत में यह कंपनी रिफाइंड ऑयल बनाने का काम करती थी। साल 1966 में मोहम्मद प्रेमजी का देहांत होने के बाद उनके बेटे अजीम प्रेमजी ने कंपनी का भार संभाला था। मात्र 21 वर्ष की उम्र में ही अजीम प्रेमजी विप्रो कंपनी के चेयरमैन बन गए थे। अजीम प्रेमजी बेहद होनहार थे। अपने कार्यकाल में वो इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले गए। आज विप्रो एक काफी बड़ा कंपनियों का समूह बन चुकी है। ये कंपनी विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, लाइटिंग, फर्नीचर, IT सर्विस और कंसल्टिंग आदि के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। पूरे विश्व में इस भारतीय कंपनी को इसके नाम से पहचाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 ऐसे भारतीय ब्रांड्स जो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपने नाम से जाने जाते हैं। आपको इनमें से कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। पहले से बात करें, जो मुझे पता थे पहले, मतलब इनमें से जो ब्रांड बताए, मुझे लैक्मे और पीटर इंग्लैंड छोड़ के बाकी तो इंडियन है पता थी। और विप्रो के बारे में कौन नहीं जानता, इस देश में सब लोग जानते हैं अजीम प्रेमजी को, जो इतनी चैरिटी करते हो। और कई सालों तक इंडिया के सबसे अमीर इंसान भी वही थे, अजीम प्रेमजी। बहुत ही दिलदार आदमी है, बहुत ज़बरदस्त है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये नहीं पता था कि उसका जो पहला पार्टनर है वो पाकिस्तानी था, और वो पार्टीशन के बाद अलग नाम हो गया महिंद्रा एंड महिंद्रा। पहले मलिक था, महिंद्रा एंड मलिक, और वो मलिक जो थे वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए। और लैक्मे खासकर ये नहीं पता था कि इंडियन ब्रांड है लैक्मे। ये तो आप जिनकी गर्लफ्रेंड है और जिनके वाइफ है उनको पता है कि उनके घरों में भरा पड़ता है सामान पूरा मेकअप का। तो फ्रेंड्स, बात करें MRF के बारे में, तो MRF मुझे पहले लगता था कि MRF बैट बनाती है, जैसे सचिन के बैट पे स्टिकर होता था MRF का। और बाद में पता चला कि MRF टायर बनाती है, मतलब मेन कारोबार है MRF का वो टायर बनाने का ही है। बाकी भी काम करती है MRF, पर टायर बनाने का उनका मेन कारोबार है। और ख़ास बात है कि हमारे इंडियन शेयर मार्केट में सबसे महंगा जो शेयर है, स्टॉक है, वो MRF का ही है। और बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो तो हम सबको, ऐसा नहीं है कि हीरो होंडा के बारे में भी हमको पता है, गोदरेज के बारे में भी पता ही है। गोदरेज के बहुत सारे कारोबार है, जैसे उनके कंज्यूमर भी है, उनका कारोबार एक रियल स्टेट में है गोदरेज। फिर वो इलेक्ट्रिक सामान भी बनाते हैं गोदरेज। ये तो हम सबको पता ही है। खासकर वीडियो के बारे में बात करें तो वीडियो बहुत अच्छा बना है, बहुत मेहनत की है उन्होंने भी। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। और बाकी आप मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में, आपको इनमें से कौन सा पता नहीं था और कौन सा पता था। जो जैसे लैक्मे इंडियन है, ये आपको पहले से पता था, या फिर पीटर इंग्लैंड पता था आपको, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन भी दबाइए प्लीज़। और मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक जय